आए हैं तब से वो हमको जानते हैं। मैं उनसे भी पुराना हूँ। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम दीपेन हरवे पापम संध्या दीपो नमस्ते संध्या दीपो नमस्ते। इसीलिए ये देखिए इतना ही चलेगा, ये कम है ना ज्यादा है। वाह जी, बस ये आपका बहुत सुंदर है, मैं भी इतना ही रखता हूँ। बहुत सुंदर प्रभु जी, बड़ी कृपा महादेव जी की और आपकी मेरे ऊपर। खुद दानी महाराज जी ने मेरे घर में अखंड ज्योत। संत विशुद्ध मिले परिते चितुई राम कृपा करिए। कृपा तो है आपको। एक पिन देते हैं, पिन है कोई? पिन कोई बात नहीं, पिन लाना पड़ेगा या सुई ना बड़ी जो ऊपर सरकाने के लिए, ज्योत को ऊपर सरकाने के लिए, थोड़ा सा ऊपर करने के लिए पिन माचिस की तीली से नहीं हो जाएगी? माचिस तीली से नहीं होगी। पिन दियो या अगरबत्ती की प्रभु जी ये है। हाँ बस बस ये चलेगा चलेगा चलेगा। वो पिन इसी को ही कहते हैं। हाँ, इससे थोड़ी सी ऊपर करके लाइए, मैं करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय जय मेरी गंगे मैया जी। ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं पिछले कई दिन से सोच रहा था कि पक्षी आकर यहाँ लाइन में बैठ जाते हैं और आजकल वहाँ से दाना खाने में डरते भी बहुत हैं। क्या कारण है मुझे समझ नहीं आ रहा था। अचानक ऐसा क्यों हुआ? आज इसका कारण मुझे समझ में आया। अभी अभी तोते यहाँ पर दाना खा रहे थे और बिल्ली आई और एक तोते को पकड़कर ले गई। मुझे लगता था ये मुझसे क्यों डरने लग गया अचानक। असल में वो बिल्ली आती थी और इनको पता था। ये कारण था इनके यहाँ डरने का। जय मेरे शंभू। इसी को प्रकृति कहते हैं। किसी को सुबह सुबह भोजन मिला तो किसी को, अब वो मेरे कारण पाप हुआ या क्या हुआ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने तो अच्छा ही किया था। और देखा जाए तो जैसे बिल्ली ने उनको पकड़ा तो बिल्ली का भी पेट भरेगा, उसके बच्चों का भी पेट भरेगा। यही प्रकृति है। हम अक्सर वीडियो क्लिप्स देखते हैं जिनमें कि शेर हिरन के बच्चे को पकड़ रहा होता है, तो हमें बड़ा दया आती है कि अरे हिरन का छोटा सा बच्चा है, इसको मार देगा। परंतु प्रकृति ने उसको बनाया ही ऐसा है तो उसमें उस शेर का भी दोष नहीं होता। प्रकृति ने उसको बनाया ही इस तरीके से है, तो बिल्ली को भी ऐसे ही बनाया है तो इनको भी। उसमें मुझे लगता है इसमें मेरा दोष नहीं है, प्रकृति का रचा हुआ खेल है ये। जय मेरी गंगे मैया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मेरे बोले शंकर महादेव। जय गणेश भगवान जी की। जय नरसिंह भगवान जी। जय श्री राधे कृष्ण जी। मित्रों, अभी मैं बहुत ही पवित्र स्थान पर हूँ। माँ गंगा जी के दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ खिड़की से, और ये आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। श्री दानी महाराज जी के मंदिर हैं ये, और उनका आश्रम है। और दानी महाराज जी का दूसरा नाम फलाहरी बाबा जी भी है। इनको इन दोनों नामों से ही जाना जाता है। हिमालय के महान तपस्वी संत हैं, और ज़्यादा तो इनके बारे में यही बता पाएंगे। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, नहीं बता सकता, परंतु फिर भी कुछ समय से मैं महाराज जी को जानता हूँ। महाराज जी से ही उनके बारे में जानते हैं। हर हर महादेव प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, आवश्यकता में सब कैच हो जाए। हाँ तो भगवत कृपा है। हमारे जीवन विरक्तमय जीवन है। बचपन में श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आने से जी जीवन जो है एक तरफा इस तरह से है। माँ गंगा जी अपनी गोद उद्गम स्थल चिड़वासा में रखी। हाँ गौमुख चिड़वासा सब उद्गमी स्थल है। वो सब गौमुख गंगा जी की। जी जी जी। गंगोत्री से ऊपर गंगा जी का उद्गम स्थल माना जाता है। जी प्रभु जी। गंगोत्री उस पावन तीर्थ स्थल का नाम है जहाँ गंगा गौमुख से आके उतरती है भूतल के लिए, तो उसको उस जगह का नाम गंगोत्री पड़ा। गंगा उतरी मतलब गंगोत्री। गंगोत्री वहाँ बस स्टैंड जहाँ बन रहा है
तो वहाँ पे लगभग गंगा जी सूर्य कुंड में पहले उतरी, थाने के नीचे जी। है ना, थाना है वो बस स्टैंड उसके, हाँ, वो मैंने अपने देखने वालों को दिखाया हुआ है बिल्कुल स्थान। उसी के फिर थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा 10 कदम नीचे आते हैं, फिर या 100 मीटर लगभग फिर गौरी कुंड होता है। जी तो ये दोनों जगह जो है उतर रही है ना गंगा जी पूरी जी, जी। अपनी बेग से, जी तो इसीलिए उस जगह का नाम गंगा जी अपनी पूरी बेग से नीचे भूतल के लिए उतरी, जी उस प्रभु। जगह नाम गंगोत्री पड़ा। जी तो उसी पुनीत स्थल पे सौभाग्य प्राप्त हुआ बचपन में, बचपन ही कहेंगे, शरीर के हिसाब से सन 1978 में चले गए थे हम। भटवाड़ी के पास गोपेश्वर भगवान है, गोरसाली गांव का नाम है, गांव से बाहर 1 किलोमीटर लगभग जी भगवान शिव हैं, वहाँ पे हमारे गुरुदेव रहा करते थे। जी तो प्रभु। दास को प्रेरणा मिली, भगवत इच्छा, हमने अपनी इच्छा जताया, महाराज जी को बताया कि महाराज जी ऐसी जगह रहा जाए तो गंगा जी की सानिध्य मिले जी और भगवत कृपा हो, संतों की दर्शन मिले। जी हैं? तो मेरे राम को उसी के सन लगभग 2 साल उपरांत लगभग और 1 साल पहले ही हम ये बात कहे थे, और उन्हीं दिनों जो है हम चिड़वासा निकल गए। महाराज जी हमसे पूर्व पहले वहाँ पे एक संत रहते थे, आजकल वो मायाकुंड ऋषिकेश में है, अच्छा वो चले गए। अभी अभी उनका शरीर देहावासन, जो हरिद्वार कुंभ लगा था ना, जी उस समय में उनका अचानक शरीर शांत हुआ। अच्छा वो उच्च कोटि के वो भी संत थे, जी। बहुत उच्च कोटि के। क्या नाम था प्रभु जी इनका? राम कृपालु दास जी, बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी। अच्छा। वो जब से संत बने थे तब की जटाएं थी उनकी। जी मतलब जटा इतनी थी कि शरीर उनकी लगभग 5.5 फीट की थी हाँ। कद, और शरीर से 4 हाथ ज्यादा लंबा था उनका जटा। अच्छा हाँ, और बहुत अच्छे, बहुत शिक्षित, बहुत शिक्षित और बहुत अंतर्मुखी और 1 नंबर के संत थे वो। जी तो अच्छा है, वो पहले उस जगह पे 2-1 साल 75 के दशक में रहे हो, 1975-76 के लगभग जी ना। प्रभु। तो वो वहाँ छोड़े, उनके 2-3 साल बाद में गया था वहाँ। अच्छा तब से आज वहीं पे साधनारत है। ये जगह भी हम लोग वर्तमान में बैठे हैं। जी तो ये अचानक अनाश्रुति कर्म फलम ऐसे ये लोग दे दिए। हाँ। हमने मना, यहाँ पहले मेरे को 2 जगह मिल रहा था, अच्छा हमने मना किया, हमको रहना है तो काशी, उत्तरी काशी में कहीं विश्वनाथ जी के आसपास, वहाँ छोटी सी जगह मिली भी हुई है। जी प्रभु। अब उसी को ही थोड़ा बनाने की इच्छा है। ऋषिकेश में आप देख ही दिए, तो उत्तर काशी मेरी काशी बास की इच्छा है। ऊपर तो है ही है, जी तो ठंडी में जैसे आए गए तो उत्तर काशी में कुछ साधना करे रहे, जी तो ऐसा ही है। तो ये सब तो साधक के लिए साधना क्षेत्र है। जी ये सब सदियों पहले कह सकते हैं, कालांतर में पूर्व, आज से थोड़ी दिन पहले भी ना, इन 100-150 वर्ष पहले भी कहेंगे, हाँ यहाँ कोई आवाजाही भी नहीं था। जी और 100-150 नहीं, मेरे देखने में ही धराली तक रास्ता था, हरसिल धराली। हिमालय ये अनछुआ जगह थी ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले यात्रा ही हरिद्वार तक होता था, जी जिसको पूर्व नाम उसका गंगा द्वार है। आजकल महामना मदन मोहन मालवीय जी के समय से वो गंगा द्वार से हरिद्वार कर दिया गया। अच्छा हाँ, उसका गंगा जी का दर्शन हरिद्वार में ही या ऋषिकेश तक लास्ट आते थे। जी तो इधर जो है बड़ा भयावह, बड़ी दुर्गम क्षेत्र माना जाता था। अब समय के साथ साथ जैसे जैसे बॉर्डर एरिया भी होने से, चीन से बॉर्डर पास में होने से, जी या तिब्बत तो चीन ने आधिपत्य कर लिया ना, जी तो इस तरह से इस पे ज्यादा भारत सरकार ने ध्यान दिया। नहीं तो ये तो यहाँ पे एक साथ संती लोग आते थे उन दिनों से। हाँ लेकिन यहाँ के लोगों भी अपनी अपनी जगह सीमित थे। जी 400 ये 1000 वर्ष पहले यहाँ कोई इतिहास ही नहीं है। तो मुगलों के शासन काल में सब नीचे के जो भी अपने धर्म की रक्षा के लिए इनके जो पूर्वज है इधर आए। अच्छा यहाँ जो पवार है, राणा है, ये सब राजस्थान और उज्जैन के हैं। अच्छा। एमपी के ही इनके हैं। जी। शासक लोग जो थे ना, मुगलों के जब अतिक्रमण हुआ हिंदुओं हाँ। पे, तो इनके बुजुर्ग जो है इधर अपने धर्मार्थ रक्षा के लिए जहाँ जहाँ इनको पहाड़ों में पानी, थोड़ा जल की सुविधा मिली, रखने की सुविधा मिली, वहाँ आए लोग। तो 2-4 परिवार 700 साल में है, लगभग 400-500 पर पूर्व पहले यहाँ कोई नहीं थे। जी तो ये सब अब जगह जगह अब सब क्षेत्र है ना, गांव बन गया जी है। नहीं तो ठीक है, आज भगवान की कृपा है।
अब रही साधुओं के, एक से एक संत हुए हैं गंगोत्री पुनीत स्थल में जी। इनको बद्रिका आश्रम, यानी बद्रिका आश्रम जो है जी। इस क्षेत्र में 1.25 लाख, यानी पुराणों में वर्णन है कि 1.25 लाख शिखरों के मध्य में बद्री, भगवान बद्रिका विशाला नाम से, इन 4 युग में 4 नाम है इनके। तो यानी विशाला द्वापर में कहते थे, कलयुग में, ऐसे सतयुग त्रेता में भी नाम था और है। तो राम इच्छा से जो है यहाँ पे भगवत कृपा, तो ये बद्रिका आश्रम, इस तरफ हम लोग जिस तरफ बैठे इसको बद्री खंड कहते हैं, उस अच्छा। तरफ को केदार खंड कहते हैं। अच्छा। गंगाई जी के साथ में है, जी, गंगा जी के क्षेत्र को ना केदार बद्री, ये मुक्ति क्षेत्र है। तो आदि अनादि काल से ही संत इधर मुक्ति पथ के लिए अग्रसर होने के लिए इधर बुजुर्ग अवस्था में या इधर शरीर शांत करने के लिए आते थे जी। अब समय ठीक है, अब समय बदला, हम भी बदले। अब भगवान ने दास को बचपन से मौका दिया, साधना में रत है। अब अनासुर्ति कर्म फलम भगवान पे आश्रित है। समाज में ऐसे ही अब महाराज जी की पदवी हमको दे दिए हैं सब, वो बात अलग है। पर पद प्रतिष्ठा आजकल सब अर्थ के ऊपर है, पैसे के ऊपर है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। पद प्रतिष्ठा फिर भी अपनी जगह है, लेकिन पद प्रतिष्ठा एक साधक और साधु के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। जी प्रभु। साधु एक साधक होता है, वो साधन में रत रहता है। पद प्रतिष्ठा समाज के लिए होती है। जी प्रभु। समाज आवश्यकता, समाज। साधु वही है जो साधना में रत रहे। जी। साधना ही जीवन है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शंकर बाबा भी यही कहते हैं। लेकिन आज वर्तमान में खेद है कि सुनो उमा सो लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। होना चाहिए भारी के अनुरागी, तो हर के अनुरागी तो हो रहे हैं वासनाओं के अनुरागी। विषय वासनाओं। हाँ, विषय वासना के, ये भौतिक बात विषय तो है। हाँ। आप किसी को विषय एक प्रकार का नहीं है, विषय अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। जी। विषय जैसे अयासी करना, सुख मौज में रहना, अपनी विलासता में रखना, डेली ईयर में चलना, हाँ। ये सब विलासता ही है। हाँ। नए कपड़ों की किसी को शौक है, किसी ये सब राग है जीवन की। इन रागों को जीवन में व्यक्ति मात्र को सीमित करके, क्योंकि 2 ही दिन है जीवन, एक दिन आए एक दिन गए। कबीर जी कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। लेकिन कर क्या रहे हैं आज के समय में, हम देख रहे हैं कि हम तो रोएंगे ही रोएंगे, रो के आए और दुनिया हंसेगी। दुनिया कहाँ से रोएगी, कहाँ से हम हंसेंगे? क्योंकि जो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहाँ कुछ हो पा रहा, फिर वही रह गए। लेकिन महापुरुष की वाणी है, ये हमको प्रेरणा दे रहे कि कुछ करनी ऐसी कर चलो कि जाना तो सबने है। जी प्रभु। समाज मेरे द्वारा समाज को कुछ प्रेरणा मिले। हमसे कोई प्रभावित हो, हम नहीं प्रभावित हो किसी से, हम प्रभावित हो तो ठाकुर से प्रभावित है। दिन रात चमत्कार तो है कि दिन हो रही है, रात हो रही है, गंगा जी अविरल नित्य एक धारा से बह रही है। जी प्रभु। कितनी जल है, वो अगाध जल सदियों से, करोड़ों वर्ष से बहती आ रही है। मैं देखता हूँ गंगा जी को, एक तक निहारता हूँ, ये सामने सन्मुख गंगा जी ऐसे यही कल्पना होता है। माँ गंगा जी सर्वप्रथम हमको गंगा जी प्रेरणा दे रही है कि हम जैसे निरंतर बह रहे हैं, आप ऐसे जियो, अपने जीवन में अग्रसर हो, बहते चलो, आगे जाओ। ऐसा मत बहो कि अपने आप को बाहर ले जाओ जी। ऐसा बहो कि मतलब कर्म योगी बनो, कर्म योग में कर्म करो। ये हमको प्रेरणा दे रही। दूसरी, कैसी निरंतर गंगा जी, कैसी हिमालय से जितनी प्रकार की धाराएं हैं ना, सब जो जिस नाम से अनंत धाराएं हैं ना, चाहे हिमाचल हो, कश्मीर हो, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, है ना, यही से ही, इसी गढ़वाल से ही गंगा जमुना सरजू जी अयोध्या में जाके बनती है ना, घाघरा सब यही हिमालय इसी क्षेत्र से गई है। झेलम सतलुज ब्यासी ये सब हिमाचल से निकलते हुए पाकिस्तान को चली गई है। चुनाव जिसको चंद्रभागा भी कहते हैं, चुनाव जम्मू से होते हुए कोई जो है कश्मीर से या हिमाचल से होते हुए। तो ये हमको क्या बता रही है, कितनी जल है, भगवान की नित्य चमत्कार तो है कि कितनी बड़ी चमत्कार है, कितनी जल है, अगाध जल है, सदियों से बहते आ रही है। एक दिन अगर रुक जाए जल, पता नहीं क्या होगा, उलट पलट हुए। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं प्रभु जी कि भगवान को किसने देखा है,
यही नित्य हम देख तो रहे। हम तो साक्षात देखते तो हैं भगवान को। ये किसने ये ऐसा आप कर दो ना, हाँ। नित्य धारा प्रवाह कर दो। हाँ। ये सबसे बड़ी चमत्कार है। हाँ। सूर्य उदय हो रहे, अस्त हो रहे, फिर रात हो रही है, फिर उदय हो रहे, सवेरा हो रहा जी। है। और ये 1 मिनट, ये हिमालय, अखंड हिमालयों की चोटी के ऊपर सरोवर बने हुए हैं जी। ये आप एक सरोवर के ही बना दो ना नीचे ही। हाँ। है तो कहने का अभिप्राय ये सब भगवत कृपा, भगवत इच्छा ही तो है। बड़ी बड़ी बहुत बड़ी तारीफ है भगवान की, चमत्कार है। भगवान जिन ढूंढा तिन पाया, क्यों नहीं देखा, जिन्होंने ढूंढा उन्होंने पाया। जी। ऐसा क्या बात है। कभी नानक देव जी की उक्ति है, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट। जी। ऐसा नहीं है। भगवान के पीछे पड़ेंगे हम, जितना अपने लिए पीछे पड़ रहे हैं संसार में अपनी आवश्यकताओं के लिए, जी प्रभु। वो हमको मिल रही है। तो भगवान के पीछे पड़ेंगे तो उतना ही, अगर नहीं उसका अगर 10% भी हम भगवान के पीछे पड़े, मेरी जीवन की अनुभव निश्चित रूप से भगवान आगे हैं हमारे। जी। हम उनको जिस रूप में जानते हैं उसी रूप में आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान गीता में उद्घोष करते हैं, हमको जिस जिस रूप में जो मानता है भक्त मेरा, मैं रामायण में भी यही पर जो जाके रही भावना जैसे प्रभुपाद मूरत देखी तिन तैसी है। तो कहने का अभिप्राय ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को जिस भाव में जो जानता, समझता, देखता, भगवान वहाँ नित्य। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए भगवान जिसने देखने की कोशिश किया देखे, आज तक देखते आ रहे, ऐसा भी नहीं है। अभी अभी ज्वलंत उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद इसी कलिकाल में हुए, उनसे पूर्व कबीर, सूर, तुलसी जी। अनन्य आज तक कितने महापुरुष, एकनाथ आदि सब महापुरुष होते आए, होते रहेंगे। ऐसा नहीं। हमारे जैसे संत भूप राज जी हुई विरागी, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा को त्याग के वैराग्य में प्रवृत्त होते हैं, संन्यास में प्रवृत्त होते हैं। ऐसा कहना अतियुक्ति नहीं है, खराब है। अब मैं तो प्रभु जी इसको भी भगवान का वो चमत्कार ही है। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ कि मैं जैसे कल का ही चमत्कार ले लिए, चमत्कारी था वो कि मैं हर सोमवार सुबह काशी विश्वनाथ जी के चरणों में जाता था। योग होता है ना, ये सब योग मिलता है, मिलने का, बिछुड़ने अब कल मैं शाम को गया और आप वहीं मंदिर से बाहर निकल रहे थे और आपने बताया कि आप भी मुझे याद कर रहे थे। तभी तो हुआ है। तो ये चमत्कार नहीं है तो ये भगवान साक्षात नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल। जिनको जो ले गए थे उन्हीं को छोड़ना था। जी। मेरे राम बोला कि कहीं वो गांव चले गए बेचारे, क्यों उनको 5 किलोमीटर बैग से पीछे से आगे करें। हाँ। अब ऐसा सब जानने वाले, तो जितने में हम किसी को बोलता वो उन्हीं के यहाँ वही छोड़ने आता, वो जो सामान हम लोग लिए। हाँ जी, हाँ जी। चौहान जी ना। हाँ हाँ। तो तब तक आप आगे आ ही गए। वो मेरे भाग्य में कल आपकी सेवा लिखी हुई थी ना। था बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो ये चमत्कार ही है साक्षात इनका, और क्या है। कहाँ हम ऋषिकेश में साथ में एक साथ उस समय गंगा स्नान करते थे और हमें पता भी नहीं था कि भविष्य में ये होना है कि हम साथ में ऐसे बैठे होंगे। मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी मेरे ऐसे भाग्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चमत्कार पल पल पर है, परंतु देखने वाला होना चाहिए। हाँ जी। तो जीवन ही चमत्कार है। वो जैसे कहते हैं भाई, ऐसे यहाँ पे घटनाएं घटी, चमत्कार इससे ज्यादा क्या होगा। जहाँ पे हम रह रहे हैं, चमत्कारी गंगा जी के नित्य धारा से हमको आवाज सुनने में आ रही है। वहाँ हम बैठे हैं भजन साधन में, 15 फीट बर्फ बाहर है। दिसंबर जनवरी की बात बता रहा हूँ। 12 महीना 2000 की 2000 पहले की बात है। राम इच्छा ऐसे हम भजन अपने पाठ कर रहा हूँ और ऐसे ही महापुरुष दिव्य संत ना जी, दिव्य संत हो, ऐसे मेरे दरवाजे में 4 हाथ पे खड़े हैं। एक नहीं, एक कभी नहीं देखा, 2 या 3 या 5। अच्छा। ऐसे जब मैं उनको एकदम क्लियर देखता तो अंतर ध्यान हो जाते। अच्छा है। और मैं ऐसे देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ घंटों से। ऐसे भी नहीं, एक दिन होता है ना संदेह भ्रम, तो डेली नित्य थोड़ी भ्रम होगा। पूरी शीतकाल, कई शीतकाल, प्रत्येक क्षमकिन प्रमाण प्रत्यक्ष खड़े हैं और आपस में वार्तालाप भी मैं देख रहा हूँ उनको। मैं पाठ में मस्त हूँ, लेकिन जब पूरा दृष्टिपात करता हूँ तो अंतर्धित हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं, सब सदियों दिव्यात्माएं तो हर जगह है प्रभु जी। बिल्कुल। गंगा जी के आश्रय सभी भाव। अब देखिए यहाँ पे रुद्रेश्वर भगवान है, भटवाड़ी में भास्करेश्वर है। भास्कर नाम के ऋषि हुए। अच्छा। भटवाड़ी पुल के नीचे भास्कर, उन्हीं के नाम से उस जगह का नाम
भटवाड़ी पड़ा। अच्छा। भास्कर यानी सूर्य भगवान को भास्कर कहते हैं जी। सत्य युग में स्कंद पुराण में उनका वर्णन आता है। स्कंद सबसे बड़ा पुराण भी मानी जाती है जी। दूसरी पद्म पुराण है। फिर वो राम इच्छा से 18 पुराण में ना 4 उप पुराण है और 18 जो है पुराण है। तो उसमें स्कंद पुराण में 18 श्लोकों में ही प्रतिपादित है जी। ये भटवाड़ी की ना। जी। तो उसको भास्कर प्रयाग कहते हैं। वहाँ उनसे पहले लाटा के उस पार में सुरेश्वर है। लाटा के ऊपर यानी भटवाड़ी से ऊपर गोरसाली नाम वहाँ गोपेश्वर है। गोपेश्वर यहाँ पे 3 है उत्तराखंड में, 2 तो यही है। हाँ। एक वहाँ पे बता रहा हूँ उस गांव के बाहर जी। और शिवलिंग की अंत नहीं मिली। अच्छा। छोटी सी शिवलिंग है। अच्छा। जब उनके एक महापुरुष थे यहाँ पे, वो चले गए, बहुत बड़े महापुरुष हुए। उनकी भी दिव्य तरीके से शरीर छूटा। दास वही था उनके साथ उन दिनों ना। अच्छा। तो ऐसा उन्होंने स्पष्ट 3 दिन पहले मेरे को ही कहे कि आप गोशाली जा रहे हैं। ये करीब 25-30 साल पहले की बात है। अच्छा। 29 साल एक भूकंप हो गया, उससे 2-3 साल पहले की बात है जी। ये 30 नहीं 32-33 साल हो गए लगभग। जी। तो कुल मिला करके उन्होंने बोला आप जा रहे हो वहाँ पे, थोड़ा मेरे लिए आप कहिएगा। आज से तीसरे दिन 10 बजे ठीक मैं ऊर्ध्वगामी भगवान के पास चला जाऊंगा। मेरी विमान 10 बजे आएगी। ठीक है। अब मैं वहाँ से भाग के चलता हूँ। हाँ। वहाँ जो वो जिनको आना था आए, पता नहीं जो आए। हाँ। मैं अपनी इच्छा जो संत की वाणी ऐसा समझ के मैं भाग के चलता हूँ और ठीक वो पद्मासन लगा करके और राम इच्छा से जो है अपने शरीर छोड़ रहे हैं। ऐसे पद्मासन इसको कहते हैं जी। इस तरह से बैठ करके जी। एकदम ऊर्ध्वगामी बिल्कुल ध्यानस्थ है, बिल्कुल मस्त है। हाँ। जो भी उनके भक्त हैं और वहाँ पे इसी तरह से इस मुद्रा में, इसको बैराग मुद्रा कहते हैं। अच्छा। और अपने प्राण को यानी ऊर्ध्वगामी करते हुए एकदम नेत्र एकदम ध्यानस्थ है। क्या कहते शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड अपारा, ऐसे प्रतिपादन हो। सेवक आप भी सेव मत के थे और 60 वर्षों से उस क्षेत्र में रहते थे। यही जो जहाँ आजकल वो पायलट बाबा का बना हुआ है। हाँ। वो वहाँ की बात है नीचे। अच्छा। हरिहरानंद स्वामी जी रेवाखंड वाले महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जी। अखंड ज्योतिष थे। उन्होंने ऐसा अपने लिए तो हम किसी को नहीं देखा। ऐसे महापुरुष शरीर इस योग द्वारा, योग मुद्रा द्वारा ना जी। शरीर छोड़ते हैं। आज भगवान की कृपा है। तो कहने का अभिप्राय ऐसा ही है। तो वो ये गोपेश्वर एक वहाँ पे एक आपको कल हम लोग दर्शन किए। कल काशी विश्वनाथ महादेव जी के साथ में। मंदिर के पास में आपने गोपेश्वर महादेव जी के। और एक अच्छा प्रभु जी चमोली में। दोनों शिवलिंग एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल। बिल्कुल वो थोड़ा और बड़े हैं बल्कि। हाँ वो बड़े हैं, बड़े हैं। गोपेश्वर के और बड़े हैं ना। समकालीन है, हम कल बताए थे समकालीन है, एक जी। ही समय के हैं बिल्कुल। और एक गोपेश्वर चमोली के पास गोपेश्वर जगह का ही नाम है। जी जी और जी। वहाँ पे पांडवों के द्वारा जी। वो स्वयंभू तो शिव जी है। हाँ। मंदिर बताते हैं जैसे केदार बाबा। हाँ। वैसे ही केदार बाबा की तो पांडव कृत मंदिर है ही है, भीमसेन जी के हाथ की। जी प्रभु जी। ऐसे वो गोपेश्वर मंदिर जो चमोली में है, गोपेश्वर में ही उनका जिला का सब मुख्यालय वगैरह सब कुछ है। हाँ। चमोली में थोड़ी जगह होने से गोपेश्वर थोड़ा खूब सुंदर चोटी के ऊपर है। हाँ। 3-4 किलोमीटर ऊपर एकदम चोटी में ना। अच्छा। बड़ी सुंदर जगह वो जी। गोपेश्वर। आप कभी केदार बद्री जाए ना। हाँ। तो उसी चमोली कर्णप्रयाग के पहले पड़ेगा। अच्छा। तो वो गोपेश्वर आप पहले जाएंगे या इधर से आप जब जाएंगे गुप्त काशी यानी केदारनाथ से होते हुए गुप्त काशी से गोपेश्वर होते हुए चमोली रास्ता आती है। अच्छा। पहाड़ों की रास्ता से। जी जी जी। जैसे उत्तर काशी को उस पार से जी। गुप्त काशी या बूढ़ा केदार होते हुए केदारनाथ गुप्त काशी की रास्ता है। ऐसे वहाँ एक रास्ता है। जब से गुप्त काशी से चलते हैं जी। तो गोपेश्वर होते हुए चोपता तुंगनाथ के रास्ते से। अच्छा अच्छा। चोपता कहते हैं। चोपता एक चट्टी है। हाँ। रोड से वहां से 3.5 किलोमीटर तुंगनाथ भगवान पैदल चलना पड़ता है। जी। 17,000 हाइट लगभग। मैं 1.5 बार गया हूँ। हाँ बहुत सुंदर। मतलब 2 बार नहीं गया, मैं 1.5 बार गया हूँ। अच्छा एक बार गए, एक बार आधे रास्ते से। आधे से बर्फ इतनी ज्यादा थी कि हाँ, वापस आना पड़ा। हाँ वो समय ऐसा मई का 1 मई या जून होगा, मई या अप्रैल होगा। जी प्रभु महीना तो याद नहीं आ रहा। हाँ वही यही है 1 या लास्ट होता है। 1 मिनट प्रभु जी, सामने गंगा किनारे देखो शेर नजर आ रहे हैं, वो 2 बच्चे हैं। हाँ हाँ देखिए 2 बच्चे हैं शेर के। 1 मिनट मैं अभी और मतलब आज मंगलवार हो गया ना, आज मंगलवार हो गया तो वीरवार को हमें निकलना होगा। हाँ, बस कल गए बीच में। परसों निकलना है परसों। चिड़वासा के लिए। जी 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 जी।
तो प्रभु जी मैं अभी तक तपोवन नहीं जा पाया। मैं ले चलूंगा ना, खाली गंगा जी आपको हम लोग को गंगोत्री पहुंचा दे, हाँ। फिर आगे की जिम्मेदारी अपनी है। क्योंकि मैं 2 बार गोमुख तक तो चला गया। डीएम से 1 मिनट के लिए आजकल गाड़ी के चक्कर में ना, हाँ। डीएम से परमिशन ही ले लीजिए। मतलब हम यहाँ स्थायी हैं। वो तो मेरे पास तो प्रूफ है, प्रूफ है मेरे पास। थोड़ा हम चिड़वासा वाले महाराज जी को चिड़वासा छोड़ने जा रहे हैं, ये बहाना है। बस सबसे ठीक है, है हाँ। कि चिड़वासा वाले महाराज, और बहाना भी क्या है, असली काम है सच में, सच्चाई है। हाँ सच्चाई है। बहाना मतलब बहाना एक मतलब एक तरह से क्या है इसका शब्द नहीं कहेंगे, सत्य बदत, सत्य बदा। हाँ। सत्य बदा का अर्थ सत्य बोले। जी जी। बहाना क्या, बहाना होता है कि और कोई काम, कोई झूठ नहीं बोल रहे हम, काम और कोई बहुत से कार्य है, हाँ। उस कार्य को छिपाने के लिए हम बहाना बना ले कि महाराज जी को वहाँ छोड़ने जा रहे हैं। जी जी। बहाना भी नहीं है, सत्य बता, हाँ। बिल्कुल सत्य है। जी जी। कि मैं वहाँ पे जा ही रहा हूँ, मैं अपने आश्रम में साधना के हाँ, ये अवसर हो गया मेरे लिए। और आप इसका फायदा, भगवान माँ गंगा जी आपको समय देगी। तपोवन में भी 2 संत हैं भी। अच्छा ठीक है, वो अंतर्मुखी तो बहुत दूर है, बहिर्मुखी भी नहीं है। हाँ। साधु के नाम बेचारे रहते वहीं रहे, और क्या वहीं रहे, वो रह रहे, वो भी बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। अगर वो उनकी सोच क्या है वो जाने जी, लेकिन वहाँ पे रह ही रहे हैं। इस समय गंगोत्री रोके हुए हैं यात्रा, हाँ। और बेचारे वो तपोवन में, अभी हम 15 मई को जब गए थे तो ऊपर ही था एक साधु। अच्छा। और एक साधु आ गया था नीचे, उन्हीं दिनों गए थे कि ऊपर। जी जी। अब वो कोई कह रहे हैं कि नहीं फरवरी में चले गए थे। हाँ। तो अच्छा है, पहले 1 साल पहले 12 महीना 2 वर्ष रहे वहाँ जी। तो शिमला वहाँ पहले रहते थे 6 महीने या 5 महीने जी। उनके शरीर छूटने के बाद या छूटने के पहले इनको वहाँ रखे। जो नागर मलदास करके एक संत है, MP जी। के, वहाँ रह रहे। अच्छा है, भगवान की कृपा। प्रभु जी एक समस्या, शुद्ध नाम गरुड़ प्रयाग है। गरुड़ देव जी ने वहाँ तप किया। अच्छा, उसको गरुड़ प्रयाग कहते हैं। चिड़वासा काल्पनिक नाम है, जैसे धराली कहते हैं, धार के साथ में बसने से उसका शुद्ध नाम कल्प केदार है जी, कल्प केदार। ऐसे ही चिड़वासा का नाम गरुड़ प्रयाग है। गरुड़ गंगा, गंगा जी में मिल रही है। गरुड़ जी ने वहाँ तप किया। सुदर्शन पर्वत है जो माँ गंगा जी के मंदिर से सीधा गोमुख के ऊपर, गोमुख के लाइन में जी, पर मतलब गोमुख के लाइन या चिड़वासा की तरफ जब गमन करते चलते, हाँ। एकदम सीधा जो पीक दिखती है उसको सुदर्शन कहते हैं। अच्छा। सुदर्शन वही पीक है, उन्हीं नाम से है जो भगवान के सुदर्शन चक्र नाम से अंगुली पे विराजमान है। हाँ। वो सुदर्शन यानी उस पद को प्राप्त करने के लिए वहां पे वो तपे। अच्छा। भगवान के जो अनन्य जो भी है वो अनन्य है, दिव्य है। वो कोई अस्त्र ऐसे बनावटी नहीं है। जी जी। वो सब भगवान दिव्य है, उनके जो भी चीज है सब दिव्य है। जी प्रभु। जैसे दधीजी जी के रीढ़ की हड्डी से वो बना था, अस्थि से वो नहीं, 4 अस्त्र बने थे जी, 4, जिसको वृतासुर दैत्य को परास्त करने के लिए वज्र दिया गया इंद्र को, पिनाक नाम के धनुष दिया गया शिव जी को, और सारंग बोलते कोमल सारंग धनुष उसकी नहीं, वो भगवान की दिव्य अस्त्र ही है। ऐसे ही दिव्य अस्त्र कोमदकी नाम की जो गदा है महाविष्णु के पास, वो गदा जो उसी हड्डी की बनी थी 3। अच्छा, वाह। पिनाक धनुष, कोमदकी नाम की गदा जो भगवान नारायण विष्णु के हाथ में रहता है, और एक जो है वज्र, वज्र वृतासुर के अंत के लिए बनाया गया। कि ब्रह्मा जी ने वचन दिया कि आदि अनादि काल से दधी जी तप रहे, उनके वज्र बन गया है उनकी अस्थियां। उसकी जब विश्वकर्मा जी के द्वारा दिव्य ऐसे 3 अस्त्र बने, यानी जैसे है कोमदकी नाम की गदा भगवान नारायण को दिए, और पिनाक नाम के धनुष शिव जी को दिए, जो आगे चल करके राम जी के हाथ से खंडन हुआ, महेश चाप खंडनम जी है। माया मय निराशा है प्रपन्न जन्म से विने बंदा महे महेशान चंद कोदंड खंडनम। महेशान चंद कोदंड खंडनम जो आया, उसी समय उनकी प्राण मोक्ष हुई। अच्छा, इतने अपार उनकी दिव्य जैसे आवाज हुई, उसी आवाज ध्वनि की सुनने से परशुराम भगवान की समाधि टूटी। अच्छा। जो जनकपुर में उपस्थित हुए महेंद्र पर्वत से चले। आप महेंद्र पर्वत में समाधि रत थे, तो उस समय वहां से चलते, और राम इच्छा से जो है इस तरह से स्तोराज में भगवान कृष्ण द्वारा वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, या सनकादिक द्वारा नारद जी को, नारद जी के द्वारा भगवान वेद व्यास जी को, वेद व्यास द्वारा
धर्म नंदन धर्म पुत्र जो है युधिष्ठिर जी को मिला। इतना सुंदर श्लोक है। बंदा मय महेशान चंद कोदंड खंडनम जानकी हृदयानंद वर्धनम रघुनंदनम। ये जानकी हृदयानंद वर्धनम रघुनंदनम, इतना सुंदर। बंदा महे महेशान चंड कोदंड खंडनम, महेश चाप खंडनम, ये रामायण में भी आया। तो इस तरह से सब बड़ी दिव्य चीजें हैं। अच्छा प्रभु जी, एक चीज मुझे अभी याद आई। वो धनुष जब टूटी है उसमें उनकी शरीर यानी आत्मा वास कर रही थी तब तक। तो भगवान के हाथ में स्पर्श का उन्होंने अनुभव किया पहला जी। और दूसरा जब उन्होंने जनक जी की है भी इस धनुष को जो कोदर अपनी प्रतिष्ठा चढ़ा देगा, प्रतिष्ठा चढ़ाएगा, वो जो है वो प्रतिष्ठा चढ़ाने के लिए उद्यत हुए, उतने में टूट गया। तोड़े नहीं हो, हाँ टूट गया। तोड़ने का वचन नहीं है, हाँ। कि प्रतिष्ठा चढ़ाने का, प्रतिष्ठा चढ़ाना था, वो तो टूट गया। मतलब तीर जी, बाण जी। तो उन्होंने तोड़ने के लिए उद्यत नहीं हुए, वो तो अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे थे। जी। तो फिर भगवान की हरी इच्छा भावी बलवान, हाँ। विचार संभ सुजाना। तो जैसे उन्होंने इच्छा प्रकट किया और वो अपने आप ही क्योंकि पहले से पूर्व निर्धारित है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद है दधिच जी को जी। कि ये धनुष के द्वारा जो आप उसमें वास करेंगे। और जब भगवान राम के सारंग पाणी भगवान सारंगधर भगवान राम जी के हाथ में आप स्पर्श का अनुभव करेंगे, उनके हाथ में आप, तब आप दिव्य लोक को प्राप्त हो जाएंगे जी। इन केवल पद को आप चले जाते हैं। तो इस तरह से है। तो और कोमद की नाम की गदा उनके हाथ में है ही है जी। भगवान नारायण महाविष्णु के हाथ में। इसी तरह से जो है भगवान वज्र की अमोघ अस्त्र जो है बजरी है, देवराज इंद्र पुरंदर नाम के इंद्र है वर्तमान काल में, उनके हाथ में जो वज्र है वो वही है ना, दिव्य है ऐसा। तो इस तरह से है ये सब है जीवन की क्या है, सब जितनी गाथा कथा कहे उतनी कम है। शरीर की एक ही है शरीर की इच्छा की साधना है, साधना में जीवन रहे, साधना करते हुए भगवतगामी हो जाए, बस और क्या है। यही बात मैं अभी कहने वाला था प्रभु जी कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों की बात हुई, आपके शरीर की आयु 60 साल हो गई है, भगवान की कृपा है। तो आप 40 साल से हिमालय में हैं। हाँ 42 वर्ष, सन 78 से है। 78 से सन 42 वर्ष के लगभग। वाह जी। जनवरी 78 में आए थे। और आप वहाँ कब से रह रहे हैं प्रभु जी? चिड़वासा में सन 80 के मई से है। 80 से गंगा जी की कपाट जैसे अभी 15 मई को खुला इस वर्ष, हाँ। उस वर्ष 12 मई को खुला था। अच्छा। हाँ 12 या 9 मई को ना। हाँ। सन 80 की बात है। वाह जी। तो उसी वर्ष भगवान से गुरुदेव जी साथ में हमारे गुरु भाई थे, तीनों जने गए थे वहाँ। आज रहते रहते आश्रम का स्वरूप पड़ गया। हाँ। गौमुख आगंतुक जो भी संत अतिथि आते हैं वहाँ रुकते हैं, उनकी सेवा हो जाती है। जी प्रभु। भगवान की कृपा है, अपनी साधना होती है। वहाँ की दिव्य लोक है, दिव्य जगह है। वहाँ के जितना अनुभव देंगे उतना कम है। अनुभव कहने के लिए नहीं होता, अनुभव करने के लिए होता है। अच्छा। अनुभव कहने के लिए नहीं होता जी। आवश्यकता जहाँ अगर साधक को कुछ प्रेरणा मिल रही है साधना करने के लिए जी। हम साधक समझ के कह सकते हैं। ये सच्चाई है, साधक लोग अपने जीवन के अनुभव देते नहीं है। कौन देगा? क्योंकि वो तप करके बड़े बड़े तप, बड़ी बड़ी कठिनता की जीवन को व्यतीत करके आगे आए हैं। जी। तो ये कहने के लिए, कहने से साधना लोप होती है। जी। साधक साधना करता है, कहता नहीं है। जी प्रभु। क्या है वो परशुराम जी भगवान लक्ष्मण जी के सम्मान में आता है, सुर समर करनी करई कहीं न जनाई आप, कहीं न विद्यारण पायर को कायर कथई प्रताप। अपने प्रताप को बखान करना हुआ। जी, ये ना किसी के द्वारा अपने को इस तरह से मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, नहीं 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 नहीं, हम कुछ भी नहीं है। जो कुछ है हमारे ठाकुर है, भगवान है, हरि है, हर है, वो शिव है ना। वो शिव के नाम से, भवानी के नाम से, वो माँ गणेश भगवान गणेश जी के नाम, सूर्य भगवान, इन पंच उपासना वैष्णव करते हैं। तो ये शक्ति के नाम से नहीं, भगवान राम जी के नाम से पंच उपासना में यही है ना, गणपति सूर्य शाक्त सेव विष्णु, इस तरह से जो है नहीं राम कृष्ण हरि इनकी उपासना चलती है। ये पंच उपासना कहलाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये सब समाज समय को सब आजकल भ्रमित कर रहे हैं, चाहे जो भी है आजकल, है ना, चाहे वो निरंकारी है, राधा स्वामी है, ब्रह्म कुमारी है, सब समाज को भटका रहे हैं।
स्पष्ट है, मैं नाम लेके कह रहा हूँ। रामायण की सूत्राधार 7 कांड में तीसरा कांड अरण्य कांड कीजिए, प्रगटे बहुपंथ की इस कलिकाल में सब अपने अपने मत, लेकिन ये कैसे होंगे? जैसे बरसाती मेढक को इनको उपमा दिया, बरसाती मेढक की ना, बरसात आया, मेढक उपस्थित हुए कि ये बरसात गया ऋतु 3 महीना जो भी इनकी ऋतु का समय, फिर ये अपने आप ही लुप्त हो गए। तो ऐसे समय अभी देखिए सब भगवान बन रहे हैं, सब जेल में जा रहे हैं। इन संतों की नाम को कलंक, संत कलंक कभी नहीं होंगे। आदि अनादि काल से रावण ने जानकी जी के हरण किया, देवराज इंद्र ने राजा बलि की अश्व को हरण किया, है नहीं? ऐसे और भी कथा गाता है, राजा सगर की अश्व की हरण किया, राष्ट्रीय की बहुत प्रसन्न मिलती है। आदि अनादि काल से संतों का आश्रय है ना, ये सब लेते आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, संत अपनी जगह है, अराजक तत्व ये सब अपनी जगह है। थोड़ी साधना करके थोड़े धन क्या है इतराते हैं ना कि साधना को जानना बड़ा कठिन है, साधक साधना को जानता हरि के निकट आता है। वो भोग आजकल भौतिकवाद में नहीं उद्यत होता है। अच्छा प्रभु जी, जो आपने नाम लिए मैं वीडियो में डाल दूं, कल को कोई बवाल, हम उसके जिम्मेदार हैं, कोई बवाल ना हो जाए। कैसे होगा? वो आपका समर्थन होगा। हम कह रहे हैं, आप थोड़ी डाल रहे हैं, कह तो मैं रहा हूँ ना, मेरे को पकड़ेंगे वो, मैं उसका जवाब दूंगा, मेरे पास उसका हल है। आपको थोड़ी पकड़ेंगे, आप तो सीधा कहेंगे संत जी के पास जाइए, वक्तव्य उनका है, उनका पूरा एड्रेस दे रहे हैं, जाइए बोल लीजिए, नंबर दीजिए, हम अपने नंबर दे रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। ये लोग अभी अभी हम कहता हूँ, ये यहीं पे है। हमारा वेद जो है, हमारा सनातन धर्म कह रहा है माताओं को गायत्री जप नहीं करना चाहिए, शिव जी की स्पर्श नहीं करना चाहिए, शिवलिंग की, है ना, आहुति यज्ञ नहीं करना चाहिए। आज ये शांति कुंज वाले सब, आर्य समाजी वाले सब कुछ करवा रहे हैं। तो वेद की खंडन हुआ ना, हमारे धर्म की हम अब ये लोग फिर उदाहरण कितने बड़ी देते हैं कि मदालसा गार्गी। तो आज की विदुषी, आज की महिला विदुषी हो सकती है, विदुषु विद्वान, विद्वता को प्राप्त, विद्वतमा तो नहीं, गार्गी नहीं, मदालसा तो बहुत दूर रहा, विद्वान हो सकती है। मैं कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन इनकी पराकाष्ठा में वो नहीं जा सकती है जी। इनकी निष्ठा उनके अंदर नहीं है जी। राखिए नारी जदपि उर्माई, रामायण श्रुति कह रही है, जुवती सास निरपति बसनाई, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोखे सब नारी, सब नारी। इसमें कोई नारी कहे कि सब एक जैसे होते, यहाँ तो कह रहे सब नारी। कलि कर एक पुनीत मानुष पुण्य हुई, कलि केवल मलमूल मलिना, हम उस कलिकाल में जी रहे जी। वर्तमान कलि केवल मलमूल मलिना, पाप योनि जल मन मीना जी। अधिकार सबको है साधना का, है ना। पुरुष अपुरुष नारी वा जीव सचराचर कोई, सर्वभाव कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई, है ना। कोई भी साधन, लेकिन माताएं यज्ञ पवित्र नहीं धारण कर सकती, वेद वाक्य है ना। आज ये लोग करवा रहे तो 10 समाज को तो भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल, जो नारी घर में हमारे वेदों को खंडन कर रहे हैं। जो नारी गृह कार्य करेगी, वो अगर जप में बैठेगी तो वैसे ही आज के भयावह युग में कहते हैं भारत बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? जो पुरुष की रोजगार आप स्त्री को दे रहे, स्त्री तो घर की शोभा है ना। घर में बहुत से कार्य है, घर की कार्य करे ना, घर में भी आप बहुत से उद्योग कर सकते हैं घर से ही। आप क्यों रामायण को साथ दे रहे हैं? रामायण पहले ही पुकार के कह रही, जिम स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी। क्या बेड शिफ्ट के लिए नारी है? क्या भोग्या है नारी? हमारे यहाँ तो नारी प्रतिष्ठित है, उसको प्रतिष्ठा देना होता है। देवी स्वरूप माना गया है। बिल्कुल, लक्ष्मी स्वरूपा है, चंडी स्वरूपा है। वो अगर स्त्री घर को संभालती है, स्त्री घर को खत्म करती है। स्त्री अपने पर आ जाए तो स्त्री घर को घर बना देगी, और स्त्री अगर अपने पर आ जाएगी तो घर को बेघर कर देगी। एक पुरुष बिना स्त्री का नपुंसक है ना। पुरुषी की एक शोभा है स्त्री, एक स्त्री की शोभा है पुरुष। पुरुष के हृदय में एक स्त्री की बात है, एक स्त्री के हृदय में पुरुष की बात है। लेकिन ये इसका अर्थ नहीं हुआ कि उसको आज के समाज ने तो उसको भोग्या बना दिया जी। है हर एक
खाने पीने की चीज को आप ऐड कर रहे हैं स्त्री की फोटो लेके। जी जी जी, ये हम तो स्पष्ट कह रहा हूँ, आप चैनल में डालिए। ये बात तो मैं भी कहता हूँ प्रभु जी स्वयं। ये सब गलत है। हमारे इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं, कुछ संत है, मतलब आदमी का कच्छा बेचने की ऐड होगी, लेकिन उसमें भी आधी नंगी लड़की को खड़ा कर देंगे। गलत है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी गलत है। यही तो उसको गलत, ये हमारे धर्म पे प्रहार हो रहा है, गलत चीज परोसी जा रही है प्रभु। गलत है, बहुत ही गलत है। हम इसमें मारे जा रहे हैं, अपने हाथ पांव को अपंगु पंगु बन रहे हैं जी, है ना। ये हमारे धर्म से संबंध है भगवान ये सब क्या है भगवान के नाम से। इस युग का प्रमाण है भैया, इसमें कहना भी अनुचित होता लगता है। युग का प्रमाण है, इस युग में धर्म के आड़ लेके पाप दोष करेंगे। ये तो भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा था प्रभु जी कि सत्य अकेला खड़ा होगा और झूठ के साथ लोगों की भीड़ खड़ी होगी। उनका ये शब्द है, सत्यमेव जयते। उन्होंने ये भी कहा प्रभु जी कि कलयुग में सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य के साथ बहुत लोग खड़े होंगे। वही बंदर। अच्छा, यहाँ आगे इस पार जाते हैं। हाँ, वो पुल के ऊपर से जा रहे हैं। वो मित्र जो मैंने बोला शेर, वो शेर नहीं था असल में। वो खिड़की में जाली लगी थी, तो वो बंदर जाली में से ऐसे लग रहे थे जैसे शेर के बच्चे हैं। ये बंदर हैं दूर से दिख रहे। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, बहुत लंबा हो जाएगा और हमें परसों जाना भी है, तो तैयारी भी करनी पड़ेगी मुझे। गाड़ी की थोड़ी सर्विस करा लेता हूँ और परसों निकलते हैं चिड़वासा के लिए आपके चरणों में। बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपके चरणों में मुझे वहां पर जाने का भगवान कृपा करे, पहुंचा दे। और हम वहाँ गुप्त नवरात्र के लिए जा रहे हैं। वो गुप्त नवरात्र क्या होते हैं प्रभु? बता रहा हूँ, 4 नवरात्र है भारत के आर्य पद्धति के समाज, यानी हमारे पुराणोक्त सनातन धर्म में जी 12 महीने में 4 नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्र सर्वविदित है। 2 पहाड़ों में इधर जो है शाक की उपासना रहा है शुरू से। शक्ति यहाँ की माताएं उनकी प्रत्यक्ष आज दिखती है। माताएं के ऊपर ही ये सारा, यहाँ खेती, बच्चे सब जो भी संभालना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, खेती को संभालना, सब माताओं के ऊपर है। हम पहले 40 या 35-30 साल पहले जब गांव में भिक्षा के लिए जाता तो पुरुष कहते, यहाँ मनियार यहाँ भाषा में कहते, तो कहते महाराज जी बुआरी छही नहीं, यानी घर की बहू नहीं है, कौन देगा आपको। यानी करता धरता सब माताएं, शक्ति पूरक एक क्षेत्र है। ये तो मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है कई बार कि यहाँ जो मेहनत के काम है ना, सब औरतें करती हैं। सब जितनी भी है, पुरुष घास लाना, गाय की सेवा करना, अब सब तरह के काम करने लग गए हैं जी। पहले यहाँ पे पुरुष बिल्कुल एक तरह से ताश खेलते रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल पुरुष यहाँ बैठे ताश खेलते थे, ऊन काटना, तकली घुमाना, ताश खेलना, मतलब घर उनका एक मोहरा थे। मेहनत का काम, सारा मेहनत नहीं, पूरे गृह किंकर, एक गृहस्थ का जो भी कार्य होता है, खेती केवल एक हल को छोड़ करके, खेती की एक हल छोड़ के, हल यहाँ बहुत कम लगती थी उस दिनों, सब कुटला एक होता है, उसी से माताएं सब अभी भी करती है, गोड़ाई कुटाई, केवल एक हल पुरुष चलाएगा, तो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, सब माताएं करती थी, शक्ति वर्तक। तो यही है कहने का अभिप्राय है। तो यहाँ शक्ति की उपासना की विशेषता रहा है, तो ये माताएं उनकी प्रतीक है और अच्छा है, भगवान की कृपा है। अच्छा प्रभु जी, वहाँ कितने दिन रुकेंगे हम? रुकेंगे जब तक मन करेगा रुकेंगे, उसमें क्या है। नवरात्र तो है ही है, बिल्कुल। हाँ, मैं नवरात्र के ऊपर बोल रहा था। 4 नवरात्र है, 2 विदित है, जैसे आश्विन महीने की जो है दशहरा, विजयदशमी कहते हैं, उस दिन माँ शक्ति की उपासना या शक्ति से वरदान लेके भगवान राम रावण पे विजय प्राप्त किए, उसको विजयदशमी कहते हैं। आश्विन कुआर कुल्लू की दशहरा प्रसिद्ध है पहाड़ों में, हिमाचल में, है ना। पूरे क्षेत्र के देवता आते हैं वहाँ। और इसी तरह से जो है बंगाल की दुर्गा पूजा, उड़ीसा की दुर्गा पूजा सर्व प्रसिद्ध है, जो आश्विन महीने में होता है जी। तो इसी तरह से ये चैत्र रामनवमी, चैत्र नवरात्र, चैत्र की जो है ना, उसको शारदीय नवरात्र भी कहते हैं, आश्विन महीने वाले को शारदीय नवरात्र, और ये चैत्र रामनवमी नवरात्र है ना, जो रामनवमी नवमी के दिन भगवान राम स्वयं प्रादुर्भाव होते हैं, इन्हें प्रकट होता है उनका, है ना, मध्याह्न काल यानी भोमवार, यानी आज जैसे मंगलवार चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में भगवान प्राकट्य होते हैं, उसको रामनवमी कहते हैं, वो है ना, वो नवरात्र वो भी होता है।
और इस तरह से जो भगवत कृपा, भगवत प्रेरणा। और आजकल जो है हाँ, ये जो इस आषाढ़ महीने में जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा इस वर्ष जो है 11 तारीख से 11 मई से जी 11 जुलाई भाई, हाँ, आने वाला जुलाई। तो जुलाई है हाँ, ना, हाँ। ये जून चल रहा है, आज 29 जून है, जी, जी। 29। इसके बाद जो जुलाई की 11 आ रही है, 11 तारीख जो हाँ, आएगी, हाँ। उन दिनों 10वीं को अमावस्या है और हाँ। 11 से प्रतिपदा है। अच्छा। तो ये पूरी 9 दिन का ही वो नवरात्र होगा, उसको गुप्त नवरात्र। और एक माघ मास की, हिंदी की जैसे आषाढ़ है, हाँ। ऐसे माघ, इंग्लिश की जनवरी पड़ती है, जी जनवरी हाँ लास्ट पड़ती है। कभी जी। कभी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होने से वो फरवरी में भी आती है, अच्छा तो जनवरी अधिकतर आती है। जी। तो जनवरी में जो माघ मास हिंदी की, माघ मास में गुप्त नवरात्र होता है, ऐसे माघ शुक्ल प्रतिपदा को जी, जी। वो गुप्त नवरात्र ये। और वो जो माघ मास आषाढ़ मास के जो नवरात्र यानी शुक्ल पक्ष से जो प्रतिपदा से, इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। जी प्रभु जी। और 2 सर्वविदित है, वो जानने वाले ज्ञाता सबको, हाँ वो तो है प्रभु लेंस जी। में थोड़ा कम है। हम लोगों को तो 2 ही पता अभी है। शक्ति उपासना की थी, पहाड़ों में सब जानते हैं, यहाँ बड़ी अनुष्ठान वगैरह चलते हैं जी जी जी। लोगों के इधर सब। अभी कह रहा था शक्ति की उपासना, वो दे रहा था उदाहरण। जी। तो ये शक्तिदायी क्षेत्र है जी। तो माँ शक्ति की उपासना यहाँ सदैव माँ जगह जगह शक्ति के रूप में प्रकट है। यहीं पे दे लीजिए, मल्लाह के ऊपर चंदोमती है, जी उत्तरकाशी के उस पार कोटेटी है जो कोटा से आई हुई है, और भी ऐसे ही हाँ, कोटा मैंने अभी 3-4 दिन पहले वहाँ की वीडियो दिखाई है, कुटेटी माता मंदिर। वो कोटा राजस्थान, कोटा से वहाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी है स्थापित हुई है। जी। तो ऐसा चंदोमती किसी के भारा में 100 वर्ष या 80 वर्ष पहले, 80-90 100 वर्ष लगभग, देहरादून पहले यहाँ पैदल जाते थे, ऋषिकेश हरिद्वार। तो यहाँ पे उसके उदाहरण अभी वर्तमान के उदाहरण है। गंगोत्री से आगे 20 साल पहले एक संत आंख मूंद लिए, शांत हुआ। गंगादास जी महाराज जी जो गंगोत्री तक नहीं आए अपने जीवन के 72 वर्ष तक। जी जी है तो उन्होंने कहते थे, जब मैं इस क्षेत्र में आया 1926 के पहले, जी। 1926 के लगभग, उस समय ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में मोटर मार्ग तो दूर रहा, रेल मार्ग मात्र था। अच्छा। मोटर मार्ग नहीं था। उस समय बात चल रही थी आपस में जी। भारत सरकार के द्वारा कि चंबा तक रोड खुलेगी। अच्छा चंबा जो अब चंबा में भी चंदोमती चंद्रवदनी नाम की देवी है, और जी। सुरकुंडा यानी सरकंडा महाशक्तियों पीठ में माँ सती जी की वहाँ सर गिरी थी। हाँ। तो आजकल उसको सुरकुंडा प्रवंश करके जी। कहते हैं, उसका शुद्ध नाम सरकंडा है। सर पड़ी थी, हमने वहाँ की पुजारी से वार्तालाप पता चला, बोले सुरकुंडा, बोले सुरकुंडा का अर्थ क्या है बोलो। हाँ। तो तब उन्होंने बोला मारे सुरकुंडा नहीं सरकंडा थी। हाँ। सर यहाँ पड़ी थी माँ सती जी की, जहाँ जहाँ अंग प्रत्यंग पड़ी, जैसे कलकत्ता की प्रसंग आई थी। जी। कलकत्ता जो काली घाट है ना, वहाँ हाँ। जीवा पड़ी थी। जी। तो उसको काली घाट है शक्ति पीठ, जीवा पड़ने से वो शक्ति पीठ हुई। और कामूर काक्षा योनी पड़ी। ऐसे जगह जगह जहाँ जो ऐसे एक नरेंद्र नगर के पास भी तो है, हाँ कुंजापुरी, कुंजापुरी। बिल्कुल ठीक। वहाँ की वीडियो भी मैंने अपने लोगों को देखने वालों को दिखाई हुई है। नरेंद्र शाह हुए, उनके वंशज के वो कुल देवी है जी इन टीरी राजा हुए वो। जी जी जब वहाँ पे उनको अपने ब्राह्मणों के द्वारा उनको संबोधन मिला कि आने वाले 100 साल में नरेंद्र शाह के समय ना, हाँ। मानवेंद्र शाह उन्हीं के पुत्र हुए, उन्हीं की पुत्र वधु अभी यहाँ के सांसद है। जी। तो वो नरेंद्र शाह के समय नरेंद्र शाह ने ही नरेंद्र नगर बसाया जी। कि आने वाले 100 साल में टिहरी जलमग्न हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में हो गया जी जी है ना, टिहरी जो है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये तो तब तो हमारा वंशज का ही नाम ही चला जाएगा। तो उन्होंने फिर नरेंद्र नगर बसाया, अच्छा है ना, नरेंद्र नगर। तो उनका नाम रह गया। अभी वहाँ उनकी महल भी है, नरेंद्र नहीं वहाँ जी 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 जो बाईपास से निकल। जी प्रभु। अच्छा प्रभु जी, एक प्रार्थना, हाँ फोन भी काफी गर्म हो गया रिकॉर्डिंग करते हुए, मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है, मैं स्टैंड लेकर नहीं आया। हाँ, बिल्कुल। और मेरे ज्यादा भाई लंबी से यही पीछे ज्यादा लंबी वीडियो लोग देखते भी नहीं है। को देखना, ज्यादा ज्ञान किसी को दिखाना नहीं, आज हाँ। ज्ञान देने की समय ही नहीं है। समय हर कोई ज्ञानी है, हर कोई ज्ञानी है। सब ज्ञानी है आज के डेट में। जी प्रभु जी, चलिए परसों चलते हैं फिर। किस समय आ जाऊं मैं? सुबह? हाँ, सुबह नहीं, करीब वो
10 बजे भी आ जाएंगे ना, तो हम लोग यहाँ 10:30-11 के बीच में भी लिखेंगे। हाँ, तो मैं भी अपना तो शाम तक हम लोग चिड़वासा पहुंच जाएंगे। जी प्रभु जी। लेकिन अगर 4 बजे भी गंगोत्री से चल देंगे, हाँ तो शाम को प्रभु जी आप पहुंच जाएंगे। मैं धीरे चलेंगे। आपकी स्पीड मैंने देखी है, आप बहुत तेज चलते बहुत तेज हैं। धीरे। 60 साल की उम्र में आप ऐसे रॉकेट की तरह जाते हैं। धीरे नहीं चलना है, आराम से ही चलेंगे, धीरे ही आराम से चलेंगे। हमको 1.5 घंटा लगता है, दोनों को 4 घंटा 3 घंटे में पहुंचेंगे। आजकल 8 पौने 8 बजे रात पड़ती है। जी। अपने घर में ही तो पहुंचना, वहाँ आश्रम में जी सब प्रभु। कुछ साधन है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। चीड़वासा में एक तो वो चाय की दुकान होती है वहाँ, जहाँ वो गेट बना हुआ है। अब वो चाय की दुकान खत्म। अभी अक्टूबर में गया था प्रभु जी, मैं अभी अक्टूबर में गया था। लेकिन दुकान नहीं होगी। थी हाँ ठीक है, मैं- लास्ट में खुला था। हाँ हो सकता है उसने, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मैं अक्टूबर में गया था, मैंने वीडियो बनाई है, दिखाई है। लास्ट में ऐसे अपने मन से खोल दिए थे, उनको परमिशन नहीं दिया। जी जी जी। वैसे लॉकडाउन में पहले गंगोत्री कोई नहीं जा रहे थे, चिड़वासा में कौन जा रहा था। जी प्रभु। पहले पिछले साल तो कोई ऊपर गया ही नहीं। मेरे राम जरूर वहाँ रहा किया, जो भी प्रभु जी आपकी असीम कृपा, जो मुझे ऐसा सुनहरा अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। और देखिए मित्रों, अब क्या कहूँ इसको, बाबा की कृपा कहिए, माँ की कृपा कहिए, प्रभु जी की कृपा तो है ही। और अभी चिड़वासा वहाँ हम कुछ दिन रुकेंगे, तो आपको कुछ दिन वीडियो प्राप्त नहीं होगी। अब हमें भी नहीं पता वहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं। 10 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, जैसी प्रभु इच्छा। हर हर महादेव, जय मेरे बोले शंकर महादेव। मारकंडे पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों, असीम आनंद की प्राप्ति हुई मुझे प्रभु जी के आश्रम में। अभी आशा करता हूँ आप लोगों को भी आनंद आया होगा। कल एक रात प्रभु जी के चरणों में ही था मैं, वो कुटिया में थे। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ प्राप्त हुआ। वो अब आधे घंटे के 1 घंटे की वीडियो में तो पूरी रात का बताया नहीं जा सकता। बहुत असीम आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ अभी आपने सुना, यहाँ पर चिड़वासा जा रहा हूँ उनके साथ। माँ की असीम, बाबा की असीम कृपा। हर हर महादेव, जय मेरे शंभू।